अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी भाई, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि मैंने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे लिया था सिर्फ 7 दिन में। दूसरे पार्ट में हमने बात की थी कि जी मैंने कार कैसे ली थी। तीसरे पार्ट में हमने बात की थी कि जी ऊबर का अकाउंट एक्टिवेट कैसे करवाना है। और चौथे पार्ट में हमने बात क्या की थी, मैंने आप लोगों को अपनी पूरी लाइव जर्नी दिखाई थी यार, लाइव अर्निंग्स दिखाई थी कि मैंने जिस दिन ऊबर पे काम किया था तो मैंने कितने पैसे कमाए थे। तो अगर आप लोगों ने ये चारों पार्ट्स नहीं देखे तो यार देख लो यार, आप लोगों के लिए ही ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया आप लोगों को दिखा दिया और बता दिया। आज इस सीरीज़ का ये आप समझें कि लास्ट पार्ट है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ यार, क्योंकि यार अब हमने सिर्फ गाड़ी और ऊबर के बारे में तो बात नहीं करनी ना। मैं आज इस लास्ट वीडियो में इस सीरीज़ के आप लोगों को ये बताऊँगा कि जी इज़ इट वर्थ बाइंग योर ओन कार, या आप रेंट की कार पर भी पैसे कमा सकते हो और उस पर आपका गुजारा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं, और वो ये है कि जब आप ब्राज़ील आ रहे हैं तो यार हर टाइप का बंदा है, सही है। किसी के पास पैसा है, सही है, उड़ाने को, किसी के पास लिमिटेड है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, सही है। तो यार अब जिसके पास है वो तो आती गाड़ी ले लेगा, सही है, उसको कोई मसला नहीं है। जिसके पास नॉर्मल सा अमाउंट है वो कहेगा यार मैंने घर भी लेना है लेकिन मैं गाड़ी भी ले लेता हूँ, वो भी गाड़ी लेकर सोचेगा। लेकिन फिर वो आवाम भी है यार कि जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर आते ही कुछ पैसे लेकर आए और वो सर्वाइव करना चाह रहे हैं। तो जी जो ले सकता है गाड़ी उसने तो ले ली, जो नहीं ले सकता उसके लिए क्या करना है भाई, उसको ऊबर चलानी है या उसको किसी और ऐप पे काम करना है। तो जी उस बंदे के लिए, उस सारी कैटेगरी वालों के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि अगर आप लोग अपनी कार नहीं परचेस कर सकते या फलां कोई और रीज़न है, आप परचेस करना नहीं चाहते, आपके पास पैसे भी हैं, सही है, आप कहते हैं यार मैं रेंट की कार पे ही काम करूँगा, मैं रेंट की कार पे ही यहाँ पे रहना चाहता हूँ, सही है। तो यार आप लोग रेंट की कार भी परचेस करके ऊबर भी कर सकते हैं और बाकी आप रख भी सकते हैं, और अपने डेली मामला कहीं पे जाना है, कोई काम है, जो भी आप रेंट की कार लेके सब कुछ कर सकते हैं। तो जी ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को लाइव चीज़ें अपने फ़ोन पे दिखाऊंगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि यार मैं डायरेक्ट फ़ोन पर आ जाता हूँ, रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपनी ऊबर की ऐप पर, ठीक है, और ऊबर की ऐप पे हम लोग गए अपने अकाउंट पे गए हम अपने व्हीकल्स पे, और व्हीकल्स पे देखें ये ऊबर की ऐप से आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं, सही है। ये मैं आपको पहला ऑप्शन बता रहा हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम गए व्यू रेंटल ऑप्शंस पर। व्यू रेंटल ऑप्शन पे देखें ऊबर के ही पार्टनरशिप है, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज के साथ, देखें सारी कंपनीज देखें आप, सही है। अब हम ज़रा इसको स्टार्ट से देखते हैं। कारोज आ रहा है और ये मूवर आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं और इसकी आप देखिए प्राइसेस आ रही हैं। अब देखिए जो मूवर है ये कह रहा है 1880 पर मंथ। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि जी आप ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसमें देखें लिखा हुआ है कि आपको हम 6000 किलोमीटर पर मंथ की इजाज़त देते हैं कि आप हमारे से कार रेंट कर लें, ऊबर पर चला लें, लेकिन 6000 किलोमीटर आपने इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो जी ये एक एग्जाम्पल है, और इसकी प्राइस आपको दिखा रहा है ये 1880 पर मंथ, सही है। आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइस। आगे आ जाए, आपको जल्दी मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए। अच्छा ये देखें इसके नीचे ये आ रहा है 450 पर वीक, सही है। अब देखें पर वीक की भी प्राइसेस है, पर मंथ की भी हैं, और इसमें वो आपसे कह रहे हैं कि भाईजान हम आपसे, ये क्या लिखा हुआ है इसको ज़रा देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि जी आपसे हम 1200 का डिपॉजिट लेंगे फिर आपको गाड़ी दे देंगे, सही है। देखिए हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो वो आपको ये सब देखना पड़ता है। अच्छा ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, सही है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाए। ऊबर की ऐप से हम निकल गए, मैं आ चुका हूँ अपने फेसबुक पर, और फेसबुक पे मैं गया डायरेक्ट, मैंने सर्च बार पे क्लिक किया मार्केट प्लेस पे, और मैंने रेंट अ कार सर्च कर लिया, सही है। अब देखें रेंट अ कार पे ये हज़ारों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी। पहली कार पे क्लिक करते हैं हम, और पहली कार ये जो 600 आ रहा है ये पर वीक की प्राइस है, मोस्ट लाइकली इसकी ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। अच्छा ये बता रहा है लेकिन ये 600 ही है, सही है, यानी कि पर वीक। अब ये देखें ये 620 वाला भी आ रहा है यहाँ पर, इसकी ट्रांसलेशन आप देख लें, और वो बता रहे हैं कि भाईजान एप्लीकेशन यानी आप ऊबर वगैरह के लिए ये कार चला सकते हैं। आगे आ जाए, जो ये 900 बता रहा है, सही है, ये पर वीक प्राइसेस हैं, ये पर मंथ नहीं है। मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में क्लियर करता हूँ, सही है। नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये हमें दे रहा है 600 की। देखिए कार रेंटल ऐप 600 वीकली। अब मंथली आपको 600 में नहीं मिल रही, आपको पर वीक ही मिलेगी। मंथली आपको अराउंड 2000 से 3000 ब्राज़ीलियन हाइस ऊपर कन्वर्जन आ रही है, उसमें आपको कार रेंट पर मिल जाती है, ठीक है। ये तो एग्जांपल्स हो गई। पहली आप डायरेक्ट ऊबर से कर लें, मेरा ख्याल से सबसे अच्छा ऑप्शन डायरेक्ट ऊबर से है, क्योंकि फिर आप ऊबर से ही लेन देन कर रहे हैं, सही है। आप किसी थर्ड पार्टी ऐप पे जाके स्पेशली कार रेंट नहीं कर रहे फिर उसको पैसे देंगे। डायरेक्ट ऊबर से आपकी अर्निंग से पैसे
कड़ी आएंगे। मेरे ख्याल है सबसे बेस्ट ऑप्शन ऊबर है, लेकिन अगर आपको कोई और से कार सस्ती मिल रही है तो ऑफकोर्स आप वहाँ से भी रेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाएँ। आगे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ये लोकलिज़ा हो गई, सही है। अब मैं इसकी ये वेबसाइट पर गया हुआ था देखने के लिए कि इसकी प्राइसेस क्या है, लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया है वो तकरीबन ये कि 2000 से 3000 तक, लेकिन इसमें किलोमीटर्स की रिस्ट्रिक्शन है। आपको 2000 किलोमीटर मिलते हैं, 3000 मिलते हैं, फिर उसके हिसाब से प्राइस बढ़ रही होती है। इसी के साथ साथ ही कुछ और कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पर आ रही होंगी, सही है। तो ये सब कुछ बताने और दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग अपनी कार नहीं ले रहे, सही है, तो आप लोगों के पास रेंटल ऑप्शंस हैं। ये नहीं है कि जी आप बैठ गए घर पे और कह रहे हैं यार अब पहले मैं गाड़ी के पैसे जमा करूंगा फिर ही मैं कार लेके काम कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊबर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप रेंट की कार किसी से भी, ऊबर से लें, किसी थर्ड पार्टी से लें, अपनी दोस्त की कार चलाएं, किसी से अपने यानी कि नेबर से बात कर लें कि मैं आपको वीकली इतने पैसे दूँगा। जिससे भी आप कार लेते हैं आपने सिर्फ वो कार ऐड करनी ऊबर की ऐप में और आप शपातर गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो जी मेरा ख्याल है अब आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि यार अगर आपने अपनी कार लेनी है या रेंट की कार लेनी है तो दोनों ऑप्शंस हैं। अब आते हैं हम लोग मेन इसकी कंक्लूजन पे, और वो ये है कि यार अगर हम रेंट की कार लेते हैं तो क्या हमें ऊबर से बचत भी है या नहीं, ठीक है। अब लेट्स से यार मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाई थी कि यार 2000 से 3000 मंथली आप ऊबर के लिए निकालनी है, यानी कि कार रेंटल जहाँ से भी आप कर रहे हैं मिनिमम 2000 आपने जेब से हटाने। जो भी आपकी मंथली अर्निंग्स है वो मैंने आप लोगों को अर्निंग्स अपनी जो दिखाई थी और आप लोगों को स्टैट्स बताए थे कि आप लोग मंथली कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर आ रहा होगा। लेट्स से हम एवरेज रखते हैं दिन की 400 की, सही है, 400 की 400 मल्टीप्लाई बाय आप कहना जी अगर आप 26 दिन काम करते हैं महीने के तो भाईजान ये आपकी सैलरी है, ये आपकी सैलरी है ऊबर की। मैं आप लोग जैसे एवरेज बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि यार बंदा इतना ही कमाएगा, ये जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर ना कर रहा हूँ। लेकिन वो देखें वो जो थी वो थी एक फिर बात, सही है, कि आप इतना अर्न कर सकते हैं। असल रियलिटी क्या है वो तो जब बंदा खुद काम करता है तब पता चलता है, सही है। किसी दिन आप पार्ट टाइम कर रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, किसी दिन आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो उस अर्निंग्स पे आपने बिल्कुल ये नहीं करना है कि यार उतनी ही मैं कमा रहा हूँ। वो जस्ट मैंने आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन बताई थी। लेकिन लेट्स से आप महीने के उतने ही कमा रहे, सही, जितना मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप ईजिली 2000-3000 उसमें से निकाल सकते हैं, सही है। रेंट की कार के पैसे साइड पे कर दिए और बाकी लेट्स से आपके पास अगर बच जाते हैं 6-7 हज़ार रियाज, वो आपके उसमें से फिर आपको कुछ नहीं निकालना, उसमें से ऑफकोर्स आपने सिर्फ निकालना पेट्रोल और बाकी कार की कोई मेंटेनेंस, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं निकालनी, वो सब कुछ कंपनी ने कवर कर लिया। आपने जो अर्निंग बची वो आपकी हुई, समझे? नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में मैंने मुझे बताएं। लेकिन अगर आपकी अपनी कार है और आप वो अमाउंट कमा रहे हैं तो जी आपके पूरे पैसे हैं वो आपने उसमें से सिर्फ पेट्रोल निकालना है, बाकी जो आ रहा है वो आपके, सही है। तो यार ये देखें ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब मेरा मशवरा क्या है, मेरा मशवरा ये, अगर आप फुल टाइम ऊबर कर रहे हैं, फुल टाइम आपने सोचा ऊबर करनी है तो ऑफ कोर्स आप रेंट की कार लें, क्योंकि उसमें फिर आप इजीली पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है, आपने कहा नहीं यार मैं पार्ट टाइम ऊबर करूँगा लेकिन रेंट की कार पे करूँगा, तो यार इसमें आपका है नुकसान। क्योंकि लेट्स से आप पार्ट टाइम अर्निंग करके कमाते हैं 5000 इन अ मंथ, सही है, और आपने जी 2-3 हज़ार निकाल दिया गाड़ी का ही, तो यार बचा क्या? पेट्रोल भी निकाल दिया, 1000 तक लेट्स से पेट्रोल निकल गया, बचा क्या? 1000 बचे जेब में, मज़ा नहीं आया ना। तो यार मेरा ख्याल है कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो ऊपर तो अपनी कार ले लें, सही है, और पार्ट टाइम कर रहे हो कि इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी कि यार मैंने वीकली मंथली इतने पैसे निकाले। लेकिन अगर आपने फुल टाइम करना है तो अपनी कार भी चलेगी या रेंट की कार भी चलेगी, सही है। तो यार बहुत सारी रेंट कार, अपनी कार की बहुत सारी बातें हो गई हैं। मेरा ख्याल है इसको यहीं तक ही रखते हैं। अच्छा जी, तो इन 5 पार्ट्स में जो अब तक मैंने इस वीडियो सीरीज में कवर किए हैं, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जी कोई यहाँ वहाँ की हवाई बातें नहीं की, जो एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ना कुछ बताते रहा करें। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है 1-on-1 कंसल्टेशन सेशन बुक करके, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बोलो यार अल्लाह हाफिज़।